आज हमारे इस YouTube चैनल पर सरसों की कटाई करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और उम्मीद है कि इन सुझाव के और जानकारियों से आपके सरसों के उत्पादन में निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। किसान भाइयों, जब हम बुआई करते हैं और अपनी फसल की कटाई करते हैं, दोनों समय यदि किसान बहुत ही सावधानीपूर्वक कार्य करे और कुछ पद्धतियों का प्रयोग करे तो उसकी फसल वैसे ही कुछ प्रतिशत बढ़ जाती है। अब हम कटाई की बात करते हैं। किसान भाइयों, अगले 10 से 15 दिनों में अगेती किस्म की सरसों जो है वो लगभग कटाई की ओर आ जाएगी। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमें अपने खेत में जो पौधे पहले पककर तैयार हो गए हैं उनकी कटाई करनी चाहिए। सरसों की कटाई बहुत टिपिकल नहीं होती है और ये एक दिन में कटाई होने वाली फसल भी नहीं है, इसलिए इसको अलग अलग आपके खेत में जिन जिन हिस्से के अंदर फसल आई हुई है वहाँ कटाई करें। लगातार 2-3 वर्षों से हमारे सरसों का जो क्षेत्रफल बढ़ गया और ऐसे क्षेत्रों में हमारा कल्टीवेशन शुरू हुआ है जहाँ पर किसान भाइयों को सरसों की खेती करने की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। उन सभी किसान भाइयों को ये वीडियो बहुत ही मदद देगा। तो किसान भाइयों, अपने खेत के अंदर सरसों की कटाई अलग अलग जो पहले प्लांट से पककर तैयार हो गए हैं उनको काटें। उसके बाद अपने खेत में एक बहुत साफ़ सुथरा खलिहान तैयार करें और कोशिश ये करें कि उसके नीचे कोई इस प्रकार का तिरपाल या कोई मोटा किस्म का मोम जो है वो डाल दें, ताकि कि जब आप उसको इकट्ठी करेंगे और इकट्ठी करते समय उसके अंदर जो दाने हैं वो गिरेंगे तो वो ना गिरें। और उसके बाद वो जब बिल्कुल सूख कर तैयार हो जाए तो उसको थ्रेसिंग माध्यम से आज जिस तकनीक का हम प्रयोग करते हैं उसे निकाल लें। किसान भाइयों, पिछले वर्ष गर्मी बढ़ गई थी, आपको भी पता है गेहूं की फसल को बहुत नुकसान हुआ था और अत्यधिक गर्मी बढ़ने के कारण सरसों की कटाई करते समय सरसों के दानों की बहुत ज़्यादा ग्रेडिंग हुई थी, यानी वो कट गए थे। इसलिए कोशिश ये करें कि किसान भाइयों, आप अपने सरसों की फसल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स में दोपहर के समय थ्रेसिंग ना करवाएं, उसको निकलवाएं ना। यदि ऐसा करते हैं तो आपकी फसल के दानों का जो फुटाव है वो बढ़ जाता है और फुटाव बढ़ेगा तो आपके कुल उत्पादन में नुकसान होगा। इसके अतिरिक्त किसान साथियों, हम अलग अलग प्रकार की तकनीकों का प्रयोग अपनी फसल को जल्दी से संभालने के लिए करते हैं। तो उसमें मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि जिन किसान भाइयों के पास अगर 10 एकड़ में है तो 2 एकड़ भूमि में हमारे द्वारा सुझाए गए तरीक़ों से अपने खेत की जो है वो सरसों की कटाई करें तो निश्चित रूप से 1 क्विंटल के आसपास उनका उत्पादन ज़्यादा आएगा। किसान भाइयों, बड़ी मुश्किल से हमारी फसल पककर तैयार होती है, उसमें प्रकृति हमें सहायता करती है, पूरा परिवार उसमें लगा रहता है और जब उसकी कटाई और निकालने की बात आती है तो बहुत हड़बड़ाहट में होते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें अपनी फसल को बहुत एक मैनेजमेंट तरीके से काट कर उसको बहुत साफ़ सुथरे खलिहान बनाकर उसको इकट्ठा करना है। उसके बाद किसी प्रकार का इंसेक्ट, कीड़े वगैरह उसको ना ले जाए, इसलिए उसके खलिहान के चारों तरफ हमें कोई एक इस प्रकार की दवा भी डाल देनी है ताकि कीड़ियों का प्रवेश वहाँ ना हो। और हमें ये छोटी छोटी बातें हैं। इसके अतिरिक्त हमारी ये सरसों की फसल अब पककर तैयार होने की ओर होगी तो जो ही इसके अंदर जो है वो तेला रोग आने की संभावना होती है। और किसान भाइयों, तेला एक ऐसा है जो खेत के खलिहान के अंदर सरसों की फसल को नुकसान कर देता है 4 से 5%। इसलिए आप किसान भाई जो सरसों की खेती ले रहे हैं वो सरसों के बीच में जाकर तेले को नहीं मार पाएंगे, इसलिए वो अपनी बाउंड्री लाइन के ऊपर विशेष निगरानी रखें। यदि यहाँ तेला आ गया है तो बाउंड्री लाइन पर वो किसी प्रकार के तेला रोधी दवा का प्रयोग करके और उस को यहीं रोक दें ताकि कि आपका जो तेला चेपा है वो खेत के अंदर ना पहुँचे और सरसों की फसल को नुकसान ना हो। और इस प्रकार के इस वीडियो में बताए गए सुझावों का यदि हम प्रयोग करते हैं तो किसान भाइयों, निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अन्य तरीक़ों से जो आप अपने सरसों की फसल को काट कर और निकालेंगे उससे कहीं न कहीं 10 से 12% फ़ायदा होगा। और किसान भाइयों, यदि आपको फ़ायदा होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ये संदेश अवश्य देना ताकि कि हमारी एक जो पूरी टीम कार्य करती है इस चैनल्स को चलाने के लिए उसको बहुत हौसला अफजाई मिले। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप अपने गांव के कृषि समूह में इस वीडियो को साझा अवश्य करें, शेयर करें ताकि कि हमें हौसला अफजाई मिलती रहे। इन्हीं के साथ सभी किसान भाइयों को मेरी नमस्ते, जय हिंद, राम राम।